So, hello everybody. Today we are going to talk about something that is really very important. आप में से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होगा. कुछ लोग जो 12th में उनका मैक्सिमम 11 का बैकलॉग होता है. तो ऐसा होता है कि आप अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, आपका जो भी टॉपिक अभी चल रहा है, आपके साथ साथ कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आप पहले हो चुका है, क्लास में हो चुका है, लेकिन आपका नहीं हुआ है, तो वो आपका बैकलॉग है एक्चुअली. एंड बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बैकलॉग को क्लियर करने में गलती करते हैं, तो उसकी वजह से उनका प्रेजेंट का जो भी चल रहा है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, प्रेजेंट वाला भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको कैसे बैकलॉग को क्लियर करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो हम जानेंगे आज की वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIIMS Delhi, and I secured all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So let's see how to cover your backlog. What is the correct way to cover your backlog? सबसे पहली चीज़ है चीज़ों को सिस्टमेटाइज करना, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करना. सबसे पहला चीज़ है शेड्यूल सेपरेट टाइम फॉर बैकलॉग. यस, आपका जो भी दिन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 आवर्स में आपको क्या करना है. अगर आपको बैकलॉग है तो आप ऐसा करो, आप बैकलॉग के अकॉर्डिंग ज़्यादा बैकलॉग है तो 3 घंटे दे दो, कम बैकलॉग है तो 1-2 घंटे दे दो. मतलब एक स्पेसिफिक टाइम आपको उसको डिनोट करना है. कब? जैसे फॉर एग्जांपल रात के 9 से 12 बजे तक का टाइम बैकलॉग का ही टाइम है. उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ बैकलॉग वाली चीज़ें करनी है. ठीक है, तो आप जब इस तरीके से काम करोगे ना, तभी आपका बैकलॉग क्लियर हो पाएगा. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक सेपरेट टाइम असाइन करना है बैकलॉग के लिए. नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज ट्राई टू कंप्लीट बैकलॉग 1 by 1 चैप्टर वाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज दैट आपको ये 11 चैप्टर्स का बैकलॉग है. हम मान लेते हैं आपका 11 चैप्टर्स का बैकलॉग है. अब बहुत से स्टूडेंट को लगता है बैकलॉग है, इतना सारा छोटा हुआ है, तो वो हड़बड़ी में क्या करते हैं ना, 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ने लगते हैं. तो 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ने की वजह से क्या होगा, आप खत्म तो कर लोगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो यही गलती है. तो बैकलॉग आप क्लियर कर लोगे, लेकिन बैकलॉग क्लियर करने का कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए बोला गया है कि ट्राई टू कंप्लीट बैकलॉग 1 by 1. यस, 11 चैप्टर है तो पहले एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, फिर दूसरा. टाइम बहुत है, यही है कि दिमाग सही तरीके से यूज़ करोगे तो चल जाएगा. तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चैप्टर को 4-5 दिन दो, फिर ये कंप्लीट हो जाए तब जाके दूसरे चैप्टर मूव ऑन करो, फिर दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करो. इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो धीरे धीरे करके बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट PYQ एंड टॉपिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो हो सकता है कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उसमें क्या करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करो. वो आपको कैसे पता चलेगा? PYQ से. प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, कोशिश करो उसको पहले कर लो. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, बैकलॉग ज़्यादा होता है, तो इस केस में आपको इस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ढूंढो. कैसे ढूंढोगे? PYQ से. ये आप कब करोगे? जब आपके पास टाइम कम है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है. अदरवाइज अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप धीरे धीरे सारा बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे? आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. आप सब कुछ पढ़ो. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ ट्राई टू कंप्लीट चैप्टर इन कॉन्साइज मैनर. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन यू डोंट हैव दैट मच टाइम. सपोज दैट एग्जाम में सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, आपके पास 5-6 चैप्टर का बैकलॉग है, तो कोशिश करो कि कॉन्साइज मैनर में फालतू की चीज़ों को हटा के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं में फोकस करो और उन्हीं को कवर करो. ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है. नाउ अनदर थिंग इज दैट जब कभी भी आप कोई बैकलॉग क्लियर करो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो सपोज दैट, तो आप कोशिश करो कि उसकी NCERT भी पढ़ते चलो साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली NCERT से ही क्वेश्चन आने, उसी से चीज़ें बननी है. तो जो भी चैप्टर आप कवर करो उसकी NCERT जरूर पढ़ते रहो, है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो NCERT को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो क्लासरूम नोट्स और ये सब से करते रहते हैं, NCERT उसकी पढ़ते नहीं है बैकलॉग के दौरान, फिर उनको बाद में बनता नहीं है. इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है. Now, coming to another very important thing, that is continue with the current syllabus as well. This is very important. समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं आपका अभी कुछ चल रहा है फिजिक्स में. ठीक है, अभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चल रहा है एंड आपका थर्मो एज अ बैकलॉग है. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उनसे ये गलती होती है कि वो सोचेंगे यार मेरा थर्मो बैकलॉग है तो मैं 2-3 दिन क्लास नहीं जाता हूँ, उसकी जगह 2-3 दिन ना जाके मैं क्या करता हूँ, थर्मो वाला बैकलॉग क्लियर कर लेता हूँ. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ पोर्शन छूट जाएगा, फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिसइंटरेस्टेड लगने लगेगा क्योंकि उसने कोई इंपॉर्टेंट क्या पता कॉन्सेप्ट की क्लास मिस कर दी. अब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी धीरे धीरे बैकलॉग क्रिएट होने लगेगा और ना उसका थर्मो अच्छे से होगा ना उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से होगा. इसलिए कोशिश करो कि जो भी करेंट सिलेबस चल रहा है उसके साथ चीज़ों को चलाते रहो, एक अलग से टाइम दो एंड बैकलॉग को क्लियर करो. दिस इज़ द मोस्ट फिजिबल वे in which you can cover your backlog. So yeah, that is it.
या तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम आपके लिए ऐसी और ज़्यादा यूजफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।